हिम्मतनगर नामक एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक था धर्म बुद्धि, जो ईमानदार, सरल और सच्चा था, और दूसरा था पाप बुद्धि, जो चालाक, स्वार्थी और कपटी था। दोनों की मित्रता बचपन से थी, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक दिन पाप बुद्धि के मन में लालच और धोखे का बीज पनप गया। उसने सोचा कि यदि मैं धर्म बुद्धि को अपने साथ किसी अन्य नगर में ले जाकर व्यापार करूं और बाद में किसी युक्ति से उसका धन हड़प लूं, तो मैं जीवन भर ऐसे रह सकता हूं। इस योजना को अमल में लाने के लिए पाप बुद्धि ने मीठी मीठी बातों और धन लाभ के प्रलोभन से धर्म बुद्धि को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों ने शुभ मुहूर्त देखकर यात्रा प्रारंभ की और साथ में व्यापार हेतु कई वस्तुएं भी ले ली। नए नगर में पहुंचकर उन्होंने अपना माल अच्छे दामों में बेचा और खूब धन कमाया। व्यापार में सफलता मिलने के बाद दोनों मित्र हर्षित मन से अपने गांव लौटने लगे। गांव के पास आते ही पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मुझे लगता है कि सारा धन एक साथ गांव ले जाना उचित नहीं होगा। लोग इससे ईर्ष्या करेंगे, कुछ लोग कर्ज मांगेंगे और कोई चोर भी हमारी नज़र रख सकता है। हमें कुछ धन जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए। सरल स्वभाव धर्म बुद्धि को ये सुझाव उचित लगा और उसने सहमति दे दी। दोनों ने जंगल में एक सुरक्षित स्थान चुनकर गड्ढा खोदा और धन वहीं गाड़ दिया। फिर वे अपने अपने घर लौट गए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि रात के अंधेरे में अकेला उस स्थान पर गया और चुपचाप सारा धन निकालकर घर ले आया। कुछ समय बाद धर्म बुद्धि को पैसे की आवश्यकता हुई, तो उसने पाप बुद्धि से कहा, भाई चलो चलकर गड़ा हुआ धन निकालते हैं, मुझे उसकी ज़रूरत है। पाप बुद्धि ने चालाकी से हामी भर दी और दोनों उस स्थान पर पहुँचे। जब गड्ढा खोदा गया तो वहाँ कुछ नहीं मिला। यह देखकर पाप बुद्धि ने अचानक रोने चिल्लाने का अभिनय शुरू कर दिया और धर्म बुद्धि पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। दोनों मित्र लड़ते झगड़ते नगर के न्यायाधीश के पास पहुँचे और अपनी अपनी बात रखी। न्यायाधीश ने सत्य की जांच के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया, जिसमें दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। पाप बुद्धि डर गया क्योंकि वह झूठा था। उसने कहा, महोदय क्यों न हम वन देवता की शपथ ले ले, वे स्वयं गवाही देंगे। न्यायाधीश को यह बात विचित्र लगी, परंतु उन्होंने अनुमति दे दी। पाप बुद्धि ने अपने पिता को एक सूखे खोखले वृक्ष के तने से छिपा दिया। न्याय के समय जब न्यायाधीश ने पेड़ से पूछा, वन देवता बताइए इस धन की चोरी किसने की, तभी पेड़ के भीतर से आवाज आई, चोरी धर्म बुद्धि ने की है। यह सुनकर सब चकित रह गए, लेकिन धर्म बुद्धि को संदेह हुआ। धर्म बुद्धि ने तुरंत उस पेड़ के पीछे आग लगा दी। जैसे ही आग फैली, पाप बुद्धि का पिता जलने के डर से जोर जोर से चिल्लाने लगा और तने से बाहर निकल आया। सबके सामने सच्चाई उजागर हो गई कि पेड़ की गवाही झूठी थी और यह पाप बुद्धि की चाल थी। पाप बुद्धि का पाप और झूठ सबके सामने आ गया। न्यायाधीश ने गहन विचार के बाद पाप बुद्धि को मृत्युदंड की सजा सुनाई और धर्म बुद्धि को उसका संपूर्ण धन वापस दिला दिया। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को किसी भी कार्य में लाभ की सोचने के साथ साथ हानि की भी संभावना को समझना चाहिए।
साथ ही यह भी कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, परंतु अंत में विजय उसी की होती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।